हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज सेंट मार्टिन। इस चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। हर डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग समझाएंगे और साथ ही इसका कंप्लीट ग्रामर ब्रेकडाउन भी करेंगे, जैसे नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर और इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। तो अगर आप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं या ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A young soldier was riding along a road on a cold evening of November। क्या मतलब हुआ इसका? नवंबर की एक ठंडी शाम को एक जवान सैनिक सड़क पर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। ठीक है, कोल्ड इवनिंग ऑफ नवंबर का मतलब होता है नवंबर की एक ठंडी शाम को। अ यंग सोल्जर, एक जवान सैनिक, वाज राइडिंग यानी सवार होकर, अलॉन्ग अ रोड यानी सड़क से। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। अब इसमें ग्रामर का पार्ट क्या है? अ यंग सोल्जर जो है, अ यंग सोल्जर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर यंग जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि सोल्जर जो नाउन है इसकी विशेषता को बता रहा है कि सोल्जर कैसा है, यंग है। ठीक है, वाज राइडिंग हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, क्योंकि वाज या वर के साथ जब वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है तो उस वह सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस का कहलाता है। वाज राइडिंग पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आगे देखेंगे। इट वॉज रेनिंग एंड द वेदर वाज वेरी कोल्ड। ठीक है, इट का इस्तेमाल हम एज ए सब्जेक्ट करेंगे जब मौसम की स्थिति को बताना रहता है तो इट का यूज किया जाता है। इट वाज या मौसम या टाइम, बारिश हो रही थी इसको कह सकते हैं। एंड और द वेदर जो मौसम था, वाज वेरी कोल्ड बहुत ही ठंडा था। द सोल्जर सैनिक हुज नेम वाज मार्टिन, जिसका नाम था मार्टिन। जो सोल्जर था उसका क्या नाम था? मार्टिन था। ठीक है, सॉ उसने देखा। क्या देखा? एन ओल्ड मैन इन रैग्स। तो जो मार्टिन था, जो आदमी था उसका नाम था मार्टिन। उसने एक बूढ़े आदमी को फटे कपड़े में देखा। ठीक है, रैग्स मतलब फटे कपड़े में। The old man was shivering with cold। The old man जो बूढ़ा आदमी था, was shivering with cold। ठीक है, बूढ़ा आदमी ठंड से काँप रहा था। शिवरिंग का मतलब होता है काँपना। यहाँ पर was shivering past continuous का सेंटेंस। ठीक है, तो the old man was shivering with cold यानी ठंड से बूढ़ा आदमी काँप रहा था। आउट ऑफ पिटी, आउट ऑफ पिटी का मतलब दया के कारण। ठीक है, दया के कारण। मार्टिन कट हिज ओन हैवी क्लोक इनटू 2 हाल्व्स। तो दया के कारण मार्टिन ने अपने भारी चोगा 2 हिस्सों में काट दिया। ठीक है, आउट ऑफ पिटी यानी दया के कारण, मार्टिन कट हिज ओन हेवी यानी अपने चोगा। हेवी का मतलब होता है कि हेवी क्लोक का मतलब भारी चोगा, चोगे को इन 2 हाल्व्स यानी 2 हिस्सों में। ठीक है, 2 हिस्सों में काट दिया। कट, ठीक है, कट यहाँ पे है ना, काट दिया। कट कट कट, ये थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म तीनों एक ही होता है।
आगे देखेंगे ही गेव उसने दिया 1/2 एक हिस्सा टू द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी को एंड मूव्ड फर्दर और आगे बढ़ गया। ठीक है, मूव का मतलब होता है बढ़ना, फर्दर यानी आगे। ऑन हिज वे उसके रास्ते पर अगेन दोबारा, अगेन का मतलब क्या होता है दोबारा। ठीक है, आगे देखेंगे अगेन ही केम अक्रॉस अ मैन विदाउट एनीथिंग टू कवर हिज बॉडी। रास्ते पर अगेन फिर से ही केम अक्रॉस अ मैन उसने एक आदमी से मिला विदाउट एनीथिंग जिसके पास कुछ नहीं था टू कवर ढकने के लिए हिज बॉडी अपने शरीर को। ठीक है, आगे देखेंगे मार्टिन gave the remaining half of his cloak to that man। जो मार्टिन थे उन्होंने दे दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गिव दिया, द रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ, हाफ ऑफ हिज क्लॉक उसके चोगे का आधा हिस्सा था, टू दैट मैन उस आदमी को दे दिया। नाउ अब इवन मार्टिन हैड नथिंग, यहाँ तक कि नाव एक एडवर्ब है। ठीक है, इवन यहाँ तक कि मार्टिन हैड नथिंग मार्टिन के पास भी कुछ नहीं बचा, टू सेव यानी बचाने को, हिम उसे, फ्रॉम द कोल्ड यानी ठंड से। क्या मतलब हुआ इसका कि अब मार्टिन के पास भी ठंड से बचने के लिए कुछ नहीं था। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, ही मेट मैनी पीपल वह मिला बहुत से ऐसे लोगों से ऑन द वे रास्ते पर हूँ जो वर इन रैक्स यानी जो फटे कपड़े में थे। बट लेकिन नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ अब ही कुड नॉट डू एनीथिंग वह कुछ नहीं कर सका, बट प्रे फॉर देम लेकिन उनके लिए प्रार्थना किया। गॉड आंसर्ड हिज प्रेयर्स एंड सडनली द रेन स्टॉप्ड। गॉड आंसर्ड यानी भगवान ने हिज प्रेयर्स उसकी प्रार्थना सुन ली, एंड सडनली और अचानक द रेन स्टॉप्ड यानी बारिश रुक गई या बारिश थम गया। ठीक है, इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग इसका मतलब होता है यह अद्भुत था। इट वॉज अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, यह अद्भुत था। द सन स्टार्टेड शाइनिंग ब्राइटली सूरज तेज चमकने लगा। पीपल ब्लेस्ड मार्टिन यानी लोगों ने मार्टिन को उसकी करुणा के लिए आशीर्वाद दिया। पीपल ब्लेस्ड लोगों ने आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड का मतलब होता है आशीर्वाद देना। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस यूज किया गया है क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, मार्टिन यानी मार्टिन को फॉर किसके लिए, प्रेपोजिशन फॉर हिज कंपेसेशन उसके जो है करुणा के लिए, एंड कॉल्ड और बुलाए, हिम अ सेंट उसे एक संत बुलाने लगा। ठीक है, संत कहकर पुकारा, एंड कॉल्ड हिम अ सेंट, सेंट का मतलब होता है संत, और उसे जो है संत कह के पुकारा। ये थी आज की स्टोरी।